गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसिड एंड बेसिस 4 चैप्टर में आज हम बात करेंगे लक्स-फ्लड थ्योरी की। लक्स-फ्लड थ्योरी जैसा कि प्रीवियस थ्योरीज जो थी वो H प्लस जो हमने ऑरिनियस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी डिस्कस की थी वो H प्लस आयन के एक्सचेंज के ऊपर थी। ये थ्योरी बेसिकली दी गई है ऑक्साइड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। So, according to this, oxide donors are bases and oxide acceptors are acids. जो ऑक्साइड एनाइन डोनेट करेगा वो बेस होगा और जो ऑक्साइड एनाइन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। अकॉर्डिंग टू दिस जैसे हम बात करें कुछ एग्जांपल्स लें, कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स कैल्शियम +2 प्लस O2 माइनस, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे इसने ऑक्साइड डोनर का काम किया है। सो ये बेसिक ऑक्साइड होगा। SO4 माइनस कन्वर्ट्स इनटू SO3 प्लस O2 माइनस। अगेन SO4 माइनस ने ऑक्साइड एनाइन डोनेट किया है और SO3 में कन्वर्ट हुआ है। SO3 हमें पता है कि ये एसिडिक नेचर की होती है। सो बेस इज कन्वर्टिंग इनटू एसिड बाय डोनेशन ऑफ ऑक्साइड एनाइन। Similarly, SiO3 2 minus gives SiO2 plus O2 minus. So SiO2 is acidic oxide and SiO3 2 minus is basic. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जो एसिड बेस रिएक्शंस हैं उनको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 गिविंग CaSiO3। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड ने ऑक्साइड एनाइन दिया है एंड SiO2 जो है वो कन्वर्ट हुआ है SiO3 के अंदर। सो यहाँ पे ये एक एसिड बेस रिएक्शन है और हमें सॉल्ट मिल रहा है CaSiO3। सिमिलरली PbO प्लस SO3 अभी हमने देखा एक एसिड है, PbO एक बेस है, इसके साथ में रिएक्ट करके PbSO4 बना रहा है। सो SO3 इज कन्वर्टिंग इनटू SO4 माइनस 2 आयन एंड lead oxide is giving oxide anion. So lead oxide is base and SO3 is acid और एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू ये हमें सॉल्ट दे रहे हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एसिड बेस रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बेसिक ऑक्साइड्स आर द एनहाइड्राइड्स ऑफ बेसिक हाइड्रोक्साइड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स आर द एनहाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो इस बिहाफ पर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन से हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। सो जैसा हमने ऑर्गेनिक में भी हम देखते हैं कि दो एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंडेंसेशन रिएक्शन से हमारे को मिलता है एनहाइड्राइड्स। तो यहाँ पे भी ये कंडेंसेशन रिएक्शन है और यहाँ पे जो बेसिक हाइड्रोक्साइड हैं वो दे रहे हैं उनकी कंडेंसेशन रिएक्शन से हमें बेसिक ऑक्साइड मिल रहा है। H2SO4 इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन से हमें SO3 मिल रहा है जो कि एसिडिक है, क्योंकि मैंने बताया कि हमने किस तरीके से डिवाइड किया है कि जो हाइड्रोक्साइड्स के कंडेंसेशन से बने हुए हैं वो तो हैं बेसिक ऑक्साइड, और जो ऑक्सी एसिड्स चाहे सल्फ्यूरिक एसिड है चाहे कार्बोनिक एसिड है, ये कोई भी एसिड है, इसके अंदर हमारे को इनके ऑक्सी एसिड्स के कंडेंसेशन से हमारे को एसिडिक ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। सो H2SO4 विल गिव SO3 प्लस H2O। सो SO3 जो है वो एसिडिक है। NaOH एक हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके कंडेंसेशन से हमें मिल रहा है Na2O। सो दिस इज बेसिक ऑक्साइड। सिमिलरली H2CO3 इसके कंडेंसेशन से हमारे को मिल रहा है CO2 प्लस H2O। ये हाइड्रोक्सी एसिड है, सो ऑक्सी एसिड है। सो हम कह सकते हैं कि CO2 हमारा एसिडिक होगा और वो होता भी है। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, एम्फोटेरिक हम उन्हें कहते हैं कि जो जैसे पहले प्रीवियस डेफिनेशन जो थी, जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, तो यहाँ पे भी जो ऑक्साइड्स ऑक्साइड आयन को डोनेट भी कर सकते हैं और ऑक्साइड एनायन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो वो एम्फोटेरिक कैटेगरी में आएंगे। तो एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड एनायन को एक्सेप्ट कर रहा है एंड ZnO2 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। सो इट इज बेसिक, यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इन द अनदर रिएक्शन ZnO जो है वो जिंक +2 एंड O2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्साइड आयन डोनेट कर रहा है
प्रीवियस केस में हमने देखा इसने ऑक्साइड एक्सेप्ट किया है तो ये एक एसिड होगा, और सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि इसने ऑक्साइड को डोनेट किया है, ऑक्साइड एनाइन को, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली Al2O3 ये भी हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो जब ये ऑक्साइड एनाइन को डोनेट करके एल्यूमिनियम+3 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव करता है, और जब ये O2- को एक्सेप्ट करके AlO2- में कन्वर्ट होता है तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है। तो जो लक्स फ्लूइड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम एसिड ये एम्फोटेरिक नेचर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। This definition may be extended to the anions obtained from other strongly negative atoms like halogens, sulfur, etc. क्योंकि देखिए हमने जो ये थ्योरी दी, इस थ्योरी के अंदर क्या था कि ऑक्साइड एनाइन डोनेट करने और एक्सेप्ट करने की बात हो रही है। चूँकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जितने भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायंस होंगे अगर वो किसी रिएक्शन में एक्सचेंज हो रहे हैं तो हम वही ये जो डेफिनेशन है उसको हम उन एनायंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड एनायन F- जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत, फ्लोराइड हमारा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो F- एनायन को हम ऑक्साइड एनायन से कंपेयर कर सकते हैं। सो किसी भी रिएक्शन में अगर एनायन का एक्सचेंज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बना हुआ एनायन होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वही डेफिनेशन वही रूल्स इनके ऊपर भी लागू होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम फ्लोराइड NaF प्लस AlF3 की रिएक्शन है। यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड ने फ्लोराइड एनाइन डोनेट किया और AlF3 ने फ्लोराइड एनाइन को एक्सेप्ट करके AlF6 3- में कन्वर्ट हो गया। सो हम कहेंगे NaF यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है और AlF3 यहाँ पे एसिड तरह बिहेव कर रहा है। सो वी कैन एक्सटेंड दिस डेफिनेशन फॉर अदर एनाइंस ऑल्सो। लक्स फ्लूइड थ्योरी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द फ्यूज्ड ऑक्साइड सिस्टम्स। जैसे कि हम मेटलर्जी के अंदर बात करते हैं, मेटलर्जी के अंदर किस इम्प्योरिटी को किस से हम निकालेंगे, तो सिंपल है कि जब हम एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे, अगर एसिडिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तो उसके अंदर बेसिक ऑक्साइड मिलाएंगे, बेसिक की इम्प्योरिटी है तो उसमें एसिडिक ऑक्साइड मिलाएंगे, और इस तरीके से उस इम्प्योरिटी को हम दूर कर सकते हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन से हमें CaSiO3 मिलता है जो कि स्लैग बनाता है, और इस स्लैग को हम रिमूव कर सकते हैं ऊपर से हटा करके। तो इस तरीके से मेटलर्जी के अंदर एक बहुत कॉमन रिएक्शन है कि हम SiO2 जो है उसको रिमूव कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड मिला करके। आयरन सल्फाइड, आयरन के उसके लिए, या आयरन अगर किसी उसमें प्रेजेंट है तो पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीजन का ब्लो करके, आयरन सल्फाइड जैसे है तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। ये आयरन ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर का है SiO2 से रिएक्ट करके FeSiO3 स्लैग बनाएगा। तो इस तरीके से अगर आयरन की इम्प्योरिटी है तो उसे दूर किया जा सकता है SiO2 मिला करके। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट जो है ये SiO2 से रिएक्ट करके बनेगा CaSiO3 प्लस SO3। सो इस तरीके से ये भी एक स्लैग बनेगी और इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ जो वोलेटाइल ऑक्साइड्स होंगे वो तो जैसे SO3 है ये निकल जाएगा, और इस तरीके से वी कैन रिमूव SiO2। इस तरीके से जो लक्स फ्लड ने अप्रोच दी ऑक्साइड्स के लिए, उनके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसके बिहाफ पर सभी ऑक्साइड्स को एक एसिडिटी पैरामीटर दिया गया। दिस इज एसिडिटी पैरामीटर अल्फा। इसके अकॉर्डिंग if alpha A is acidity parameter of acid and alpha B the acidity parameter of base, then the difference between these is equal to alpha A minus alpha B and this is equal to under root delta H। इन दोनों की रिएक्शन से निकलने वाली एंथैल्पी को बताता है, यानी कि जो एसिड बेस रिएक्शन इन ऑक्साइड्स के अंदर होगी उसको एक्सप्लेन करता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 की रिएक्शन से 85 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। तो अगर ये एनर्जी निकल रही है तो ये बता रही है कि रिएक्शन आगे होगी, और इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करेगा जितना डिफरेंस होगा। सो अगर हम डिफरेंट ऑक्साइड्स के इस टेबल के अंदर अगर हम डिफरेंट ऑक्साइड्स के एसिडिटी पैरामीटर को देखें, ध्यान से इसे देखने पे हम देखते हैं
3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। पहला ये कि जितने भी बेसिक ऑक्साइड्स हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, नेगेटिव वैल्यू वाले हैं, नेगेटिव अल्फा वैल्यू वाले हैं। बेसिक ऑक्साइड्स, ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं और ये नेगेटिव वैल्यू वाले हैं। जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, एसिडिटी पैरामीटर। एंड द थर्ड पॉइंट कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं लाइक वाटर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड ZNO, ये इस तरीके के जो हमारे एम्फोटेरिक नेचर वाले ऑक्साइड्स हैं, इनकी जो एसिडिटी पैरामीटर अल्फा है, दिस इज इधर 0 और क्लोज टू 0, या तो ये 0 होगा या 0 के करीब होगा। तो इस तरीके से हम एसिडिटी पैरामीटर के बिहाफ पर किसी भी ऑक्साइड की एसिडिटी या बेसिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इफ एसिडिटी पैरामीटर इज नेगेटिव तो बेस होगा, इफ इट इज पॉजिटिव तो वो एसिड होगा। पॉजिटिव में जितना पॉजिटिव होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, नेगेटिव में जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। एंड जो 0 के आसपास वैल्यू वाले हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। तो इस तरीके से लक्स फ्लड की दी हुई थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर, और इसी के बिहाफ पर हम कुछ कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी को भी बता सकते हैं कि जैसे Fe2CO3 होल थ्राइस आयरन का एक कार्बोनेट है, ये बहुत अनस्टेबल है। क्यों है? क्योंकि आयरन प्लस 3 आयन जो होता है वो ऑक्साइड एनाइन को एक्सेप्ट कर लेता है कार्बोनेट से। तो इन दैट कंडीशन वो इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और हीट निकलने की वजह से ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है और अनस्टेबल होता है। तो डिफरेंट ऑक्साइड्स की वो एसिडिटी पैरामीटर को देख करके हम ये बता सकते हैं कि वो कंपाउंड स्टेबल होगा या नहीं होगा। दो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड से बना हुआ कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो स्पेशली कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी में हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लक्स फ्लड अप्रोच। थैंक यू।